नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस अकेडमी पर। आज की अपनी इस वीडियो में हम वायु प्रदूषक गैसों को देखेंगे। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम जितनी भी आपकी प्रमुख चीजें हैं, जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, जैसे पॉलिटी से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एनवायरनमेंट से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ज्योग्राफी से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनसे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उनके जो हॉट टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। उनमें भी हम क्या देख रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी को डिटेल में कवर किया है और पॉलिटी में लगभग हमने 40 लेक्चर किए हैं। यानी 40 लेक्चर के माध्यम से जो पॉलिटी है, उसको हमने पूरा कवर कर लिया है। प्रीलिम्स में उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी तरीके से अब हम एनवायरनमेंट को टारगेट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट में भी 2 चीज़ें आपसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं या रिपीटेड वे में पूछी जाती हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। आगे जो बचे सब्जेक्ट हैं, उनको भी इसी तरीके से हम कवर करेंगे। यह वीडियो सीरीज आपकी, चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो, उन सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप कोई वनडे एग्जाम भी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो सीरीज में हम केवल उन्हीं तथ्यों को देखेंगे जो प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इससे पहले हमने पॉलिटी को कवर कर लिया है, जिसमें हमने 40 वीडियो की है। अगर आपको डिटेल से चीजें देखनी है, तो एक वीडियो सीरीज और है, वहां पर हम हिस्ट्री के साथ अभी चल रहे हैं। हिस्ट्री में जो प्राचीन भारत है, उसको हमने कवर कर लिया है। 100 से ज़्यादा वहाँ पर वीडियो आपको मिलेगी। इसी तरीके से जो मध्यकालीन भारत है, उसको हम कवर कर रहे हैं। लगभग 100 के आसपास वीडियो उसमें भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जुड़िए व्हाट्सएप चैनल से। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के बाद पीडीएफ जो है, आपको प्रोवाइड की जाएगी। मतलब उसी व्हाट्सएप चैनल पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो यह जो आपकी पूरी वीडियो सीरीज है, या फिर यह जो पूरा आपका चैनल है, यह डेडिकेटेड है जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, और वह भी बिना पैसे के। मतलब कोई पैसा ना लगे आपका सिलेक्शन होने तक। आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। पीडीएफ से आप रिवीजन कीजिए और वीडियो लेक्चर देखकर कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। तो इस वीडियो सीरीज में हम वह सारी चीजें कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। आज की वीडियो सीरीज में हम क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे प्रदूषक गैसों को। सबसे पहली चीज इसमें क्या पूछी जाती है कि कौन-कौन सी गैस है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा इसका स्रोत क्या है, और तीसरा इससे पूछा जाएगा नुकसान क्या होता है। तो इसे आज हम समझ लेंगे। अब जरा हम समझते हैं। पहले एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखिए, जो आपकी गैसें हैं, यह पर्यावरण में होती हैं, लेकिन इनका एक रेशियो होता है, पहले से तय, यानी प्राकृतिक रेशियो होता है। हम लोग क्या करते हैं, अलग-अलग काम करते हैं। जैसे हमने लकड़ी जलाई, अब इससे क्या निकलेगा? धुआं। और उस धुएं में कई सारी क्या होंगी? गैसें होंगी, और यह जाकर पर्यावरण वाली गैसों में मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा? जो यह रेशियो था प्राकृतिक रूप से, यह रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? समस्या। सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? सांस लेने में। पर्यावरण की इन्हीं गैसों के कारण जब हम सांस लेते हैं, तो क्योंकि वह मिल चुकी है प्राकृतिक गैसों के साथ, तो वह भी जाती है कहाँ? हमारे फेफड़ों में। तो फेफड़ों में जाने के बाद क्या होगा? समस्या। समस्या कैसी? एक तो सांस फूलने लगेगी, दूसरा तो त्वचा है, उस पे नुकसान होगा, तीसरा दिमाग, इस पे भी नुकसान होगा। तो इन गैसों का यही काम होता है। मुख्य स्रोत क्या होगा? दहन। अब इसमें भी क्या-क्या होगा? एक होगा आपका, जैसे आप लकड़ी जलाते हैं या कुछ और जलाते हैं। एक आप जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल। फिर कुछ क्या होगा? प्राकृतिक भी होगा। तो यही सब कुछ हमें देखना है। तो सबसे पहले हम यह समझे कि कौन-कौन सी गैसें हैं, उनका स्रोत क्या है और उनका प्रभाव क्या पड़ता है। यही आपसे पूछा जाएगा, यही आपको ध्यान में रखना होगा। अगर कुछ अलग है, मतलब दहन के अलावा है, उसे आप ध्यान रखेंगे। और अगर उसका कोई इम्पैक्ट अलग तरीके से पड़ रहा है, जैसे जो आपका शीशा होगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा दिमाग पर भी, तो उसे आप ध्यान में रखेंगे। हम आसान भाषा में इन सारी चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज कि प्रमुख गैसें कौन सी हैं, या प्रमुख वायु प्रदूषक गैसें कौन सी हैं। जो आपका डब्ल्यूएचओ है, या फिर जो आपका अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है, यूएस ईपीए है, और भारत की जो सीपीसीबी है, इंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यह सब मिलकर 12 प्रदूषक गैसों को नॉमिनेट करते हैं। यानी इन जनरल यह 12 प्रदूषक गैसों को मानते हैं। इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यह सारे लोग इन्हीं 12 की बात करते हैं। तो हम भी इन्हीं 12 की बात करेंगे, इन्हीं 12 प्रदूषक गैसों को देखेंगे, और यह समझेंगे कि इनका क्या-क्या इम्पैक्ट है, क्या-क्या सोर्स है, और कैसे यह हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। इसका एक कारण और है, क्योंकि जो एक्यूआई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें भी इसको शामिल किया जाता है। तो हम इसमें देखते हैं। एक गैस है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। यह आपको ध्यान रखना होगा, इसका जो रासायनिक नाम है वह क्या है, और वह गैस कौन सी है, यह आपको ध्यान रखना होगा। जो वनडे एग्जाम है, उनमें यह पूछा जाता है।
कि SO2 क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? दहन। इतना केवल आपको ध्यान रखना है। समस्या क्या होगी? सांस लेने में। और एसिडिक जो रेन होती है उसमें भी इसका इम्पैक्ट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड। फिर है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको NOx या मुख्य रूप से NO2 कहेंगे। दोनों आपको ध्यान रखना होगा। यह भी कहां से निकलेगा? दहन से, मुख्यतः वाहनों के दहन से, मतलब जो गाड़ियां चलती हैं उनके धुएं से। समस्या क्या होगी? सेम समस्या, फेफड़ों में समस्या, सांस लेने में समस्या, और जो स्मॉग बनती है, वाह। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या बन रहा है? स्मॉग। तो अलग वाली चीज है, यह आप देखते रहेंगे। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, इससे क्या हो रहा है? एसिडिक रेन। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इससे क्या हो रहा है? स्मॉग बन रहा है। तो यह आप देखते रहेंगे। फिर है आपका PM2.5, जो बहुत सारी कार्बनिक गैसें हैं और जो बहुत सारी रासायनिक गैसें हैं, यह जाकर मिल जाती हैं हवा से। तो इनका जो साइज है 2.5, यानी 2.5 माइक्रोन से जो कम साइज के हैं यह गैसें या इनके जो अणु है वह, तो इनको कहा जाता है PM2.5। यह भी क्या है? वायु प्रदूषक गैस है। तो दिल्ली NCR का क्षेत्र है, वहां पर यह समस्या बहुत गंभीर है। तो इसका स्रोत भी क्या है? दहन प्रक्रिया, मतलब वाहन, फैक्ट्री, पराली, यह सब क्या है? जब जलाई जाती हैं तो उनसे यह निकलती है, या फिर उनसे जो गैसें निकलती हैं वह सब मिलकर क्या करती हैं? PM2.5 बना देती हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? यह आपके ब्लड में पहुंच जाता है, आपके हीमोग्लोबिन से जुड़ता है और जाकर पहुंच जाता है ब्लड में। रोग आएगा, दिल की बीमारियां होंगी, यह सब कुछ इससे होगा। अगली कौन सी गैस है? ओजोन, O3। अब देखिए क्या होता है, जो आपकी स्ट्रेटोस्फियर लेयर है उसमें मिलती है ओजोन, और यह क्या होती है? लाभदायक। लाभदायक कैसे? जो UV रेज है उनसे हमारे शरीर को बचाती है। लेकिन एक होती है ग्राउंड लेवल ओजोन। अब यह कैसे बनती है? तो इसमें आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी होगी। एक होता है VOC। VOC मतलब वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। इसके साथ मिलेगा क्या? आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, और इसके साथ क्या मिलेगा? आपका धूप और गर्मी। अब यह जो आपकी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है, यह क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक या कार्बन के यौगिक जो आसानी के साथ हवा में मिल जाते हैं, इनको क्या कहेंगे? वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? यह मिलकर ग्राउंड लेवल ओजोन बनाएंगे, और इससे बहुत ज्यादा समस्या होगी, क्योंकि यह धूप और गर्मी के कारण होता है, मतलब उसके मिक्सअप के कारण भी होता है। तो इसलिए हम क्या पाएंगे? जो गर्मी का मौसम है वहां पर इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा। आपसे यह पूछ लेगा कि जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, या गर्मी के मौसम में ज्यादा होती है या सर्दी के मौसम में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह गर्मी के मौसम में ज्यादा होगी। स्पेशली 12 से लेकर जो 4 बजे का समय है वहां पर यह सबसे ज्यादा होगी। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। ओजोन हो गया, O3 हो गया, कहां से मिलेगा? NOx, VOC से। और क्या समस्या होगी? सांस लेने की। फिर आपका एक होता है शीशा, लेड। अब देखिए पहले जो पेट्रोल आते थे उस पेट्रोल में भी शीशा मिला होता है। इसकी वजह से क्या होता था? प्रदूषण होता था। अभी भी हालांकि यह जो आपका पेंट आता है उसमें मिला होता है, जो आपकी बैटरी आती है उसमें भी क्या होता है? शीशा मिला होता है। तो यह भी किसका कारण बनते हैं? प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का। और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यह होता है कि जो IQ लेवल है, क्योंकि यह दिमाग पर असर डालता है। तो जो IQ लेवल है, वह IQ लेवल क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। सोचने समझने की जो क्षमता है वह क्षमता कमजोर हो जाती है, और बहुत ज्यादा इससे दिक्कतें होती है। तो शीशा भी क्या है? वायु प्रदूषक गैस। अगला क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। यह भी कैसे निकलेगी? अधूरे दहन से। लेकिन यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? इसको कहा जाता है साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्यों? आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं? अंगीठी जला लेते हैं। अंगीठी जलाने का मतलब क्या? सर्दी का मौसम होता है, सर्दी खूब पड़ती है, तो लोग क्या करते हैं? एक अंगीठी में कोयला क्या करते हैं? जला लेते हैं, और जलाकर रख लेते हैं कमरे में। अब इससे धीरे-धीरे क्या होता है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वह रिलीज़ होने लगती है। और अगर कमरा बंद है, उस केस में जो यह कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि यह होती है गंधहीन, मतलब इससे कोई दुर्गंध नहीं निकलेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, और धीरे-धीरे यह आपकी सांसों के माध्यम से फेफड़े में पहुँचेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट यह होगा कि जो आपकी नॉर्मल ऑक्सीजन है, वह जाकर मिलती है हीमोग्लोबिन से, और जो आपकी यह CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह भी जाकर मिलेगी हीमोग्लोबिन से। लेकिन इसकी जो स्पीड होगी, यानी जो ऑक्सीजन की स्पीड है और जो CO की स्पीड है, इनमें बड़ा अंतर होगा। CO बहुत तेजी के साथ मिलेगी, यानी ऑक्सीजन से ज्यादा आपको क्या मिलने लगेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इससे धीरे-धीरे क्या होगा? क्योंकि यह गंधहीन है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कोई गैस आप ऐसी सूंघ रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और धीरे-धीरे व्यक्ति का जो शरीर है वह सुन्न होने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी घटनाएं आपने बार-बार सुनी होंगी, क्योंकि यह गंधहीन होता है इसलिए पता भी नहीं लगता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड।
साइलेंट किलर इसको कहते हैं, यह आप ध्यान रखेंगे। अगली गैस की बात करें, अमोनिया NH3। यह कहाँ से मिलती है? खेत से। यानी अमोनिया का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? एग्रीकल्चर। भारत में अमोनिया एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा मिलता है और इससे भी क्या दिक्कत होगी? सांस लेने की समस्या। और यह कंट्रीब्यूट भी करता है PM 2.5 में। हमने जैसे अभी पीछे देखा कि जो PM 2.5 है वह कई सारी गैसों का मिक्सअप है, तो उसमें जो अमोनिया है वह भी कंट्रीब्यूट करता है। फिर है आपका बेंजीन C6H6, जो आपका पेट्रोल है, सॉल्वेंट है, वाहनों का धुआं है, सिगरेट है, इन सब से यह मिलता है। और सांस लेने की समस्या, कैंसर जैसी बीमारियां, यह सब किससे होगी? बेंजीन से। तो अगर आपसे पूछा जाए सिगरेट से जो धुआं निकलता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? क्या जो कैंसर कारक है वह क्या है? बेंजीन है, जो सिगरेट से निकलता है। फिर है आपका आर्सेनिक। अब जो आपकी यह आर्सेनिक है यह प्राकृतिक है, मतलब कई सारे मामलों में यह प्राकृतिक है। मानव जनित भी हो सकती है लेकिन प्राकृतिक भी हमको मिलती है। जो आपका मध्य पूर्व भारत है, अर्थात जो आपका वेस्ट बंगाल है, आपका जो बिहार है, वहां जो पानी है, पानी मतलब कौन सा? जमीन के अंदर, उसमें यह प्राकृतिक रूप से मिलता है। अब इसके साथ समस्या क्या है? यह भी क्या है? गंधहीन, मतलब बदबू नहीं देगा। दूसरा, रंगहीन, अर्थात जो पानी का कलर है वह भी नहीं बदलेगा। तो ना तो पानी का कलर बदल रहा है, ना उसमें से कोई गंध आएगी, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। और यह आर्सेनिक गैस पानी के माध्यम से चली जाएगी आपके शरीर में। हालांकि कोयला जलाने से, खनन से और कीटनाशक के प्रयोग से भी यह फैलता है। कीटनाशक वाला आप ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है? जो कीटनाशक होता है जब आप जमीन पे डालते हैं या खेत में डालते हैं तो वह रिस कर चला जाता है जमीन में, और जमीन में जाने के बाद वह मिल जाता है ग्राउंड वाटर से। और जब ग्राउंड वाटर से मिल जाता है, तो जब इस ग्राउंड वाटर को निकाल कर आप पीते हैं तो आर्सेनिक की जो मात्रा है वह भी आपके शरीर में फैलती है और बड़ी समस्याएं खड़ी करती है। अगली है आपकी निकेल। यह भी कहाँ से मिलती है? डीजल के धुएं से, मतलब दहन से, तेल की रिफाइनरी से, इस्पात कारखाने से, और जो कोयला विद्युत संयंत्र है जहाँ से बिजली बनाई जाती है वहां से, कुल मिलाकर दहन से। समस्या क्या होगी? सेम समस्या, फेफड़ों का कैंसर, नाक का कैंसर, एलर्जी और सांस की बीमारी। फिर आपका एक होता है बेंजो या फिर पायरीन। अब यह 12वें प्रदूषक के रूप में शामिल किया जाता है। 11 तो श्योर है, 12वें प्रदूषक के रूप में इन दोनों में से या किसी और को भी शामिल किया जाता है। जनरली यही 12वां प्रदूषक माना जाता है। ध्यान आपको रखना होगा कि बेंजो या फिर पायरीन, या बेंजो और पायरीन, इसका सोर्स क्या है? दहन ही इसका प्रमुख स्रोत है। और इससे क्या होता है? लंग कैंसर। बेंजो से सबसे ज्यादा क्या होगा, या फिर पायरीन से सबसे ज्यादा क्या होगा? लंग कैंसर। तो यह भी क्या है? वायु प्रदूषक गैस है। तो इस तरह हमने उन 12 प्रमुख वायु प्रदूषक गैसों को देख लिया है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है और WHO जिनको कैटेगराइज करता है। इसके साथ ही भारत में जो CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वह भी इसको कैटेगराइज करता है। जो आपकी AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें भी इसको रखा जाता है और इसके माध्यम से प्रदूषण का मेजरमेंट किया जाता है, स्पेशली वायु प्रदूषण का। परीक्षाओं में आपसे यही सब पूछा जाएगा। अगर आपने यह वीडियो सीरीज ठीक से देख ली तो आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है उससे कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा और ना ही आपका कोई डाउट छूटेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।